अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तू घबरा ना भाई, बाबा इस भूत ने भगा देंगे। वो कुछ ही देर में आते होंगे कलावा लेकर। उनके आने से पहले हम कागज निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर रख देते। तू जा जा, खिड़की दरवाजा बंद कर। हाँ संभाल कर, अबे गिर जाती तो। पर मैं गिरने नहीं वाली थी। अब हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, वरना तुम तो गिर जाती। बच्चे की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? मैं गिरने ही नहीं वाली थी। हटिए। सुजाता। जी पंडित जी, शादी का मुहूर्त का पूछना था। पंडित जी, आप डीवीएम की दूसरी शादी शायद करनी ही पड़ेगी, वरना रानी के भाई इस घर से जाएंगे नहीं। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए बिना विघ्न के सब ठीक ठाक हो जाए। क्या कहा आपने? अगर आज रानी भगवान का भोग बनाएगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। दादी, मैं तो भोग ही बना रही थी, अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है पंडित जी। हटिए। जी अब क्या करें हम? इन लोगों ने तो खिड़की बंद कर दी। कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर है? मुझे डाउट था ही कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पिक्चर देखी है जिनमें थोड़ा सा लॉजिक होता है। तुम्हारी तरह फालतू पिक्चरें नहीं देखी मैंने, इसीलिए मैंने ऑलरेडी अंदर एक फ्लावर वाज है जिसके अंदर एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा रखा था। जो भी अंदर होगा हमें दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। देखा, हमारे घर में तो ऐसी टाइल्स है ही नहीं। जरूर इन लोगों ने ये टाइल्स लगाकर कुछ तो करके इसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स छुपाए होंगे। सरबत भाई, ये कागज संभाल के रखना। इसने तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। चल। मतलब क्या कर रहे थे? जल्दी आओ। इसका फोन गिर गया। एक काम करता हूँ राधिका, मैं इस डंडे से वो जो फोन वहां पे गिरा हुआ है वो निकाल लेता हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई मारा फोन कमरे में रह गया। फोन की छोड़ भूत की तो जल्दी जी, नरपर सरपत जी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके नीचे गए हैं और नीचे माँ जी, ताई जी, दादी सब उन पे कड़ी नजर रख रहे हैं। तब तक एक काम करते हैं, इनके फोन से पापा को फोन करके मना कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अरे क्या कर रहे भैया? क्या हुआ? वो शोर कैसा था? वो खून कमरे में। क्या? साफ साफ बोलिए। वहाँ कंकाल से, भूत से।
भैया मुझे लगता है ना जब तक बाबा नहीं आते ना तब तक हमारा घर में रहना ठीक नहीं है। हम बाहर चलते हैं। चलिए चलिए। देख लिया तुमने सुजाता, तुम्हारी प्यारी बहू रानी इतना बड़ा पेट लेकर ऐसे पीटी उषा की तरह भाग रही है जैसे उसके मुंह में कुछ है ही नहीं। अब जो भी बोला सुजाता, मुझे तो अब राधिका की बात सच लगने लगी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रानी ही कोई खेल खेल रही होगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? भाभी अब चुप करिए, रानी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। तुम तो रहने दो सुजाता। अपने मुन्ना के लिए ऐसी बहू लेकर आई हो जिसने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। दिव्यम जी, इन्होंने तो बाबा का नंबर सेव करके रखा है, हम कॉल करते हैं। हेलो निरंजन, तुम चिंता मत करो, हम रास्ते में हैं, जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बाबा, मैं आपको फोन करने वाला था। आपको आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने वो घर ही छोड़ दिया। और ये भी कोई कारण हुआ घर छोड़ने का? अरे तुमने तो हमें याद किया था, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। भैया बाबा को फोन कीजिए ना, वो कब तक आ रहे हैं? हमारा फोन तो अंदर ही रह गया, कैसे करूं? तू चिंता मत कर, बाबा ने कहा था वो ठीक 12 बजे पहुंच जाएंगे। अरे यार, घड़ी का 12 बजने से 3-4 मिनट रह गए, वो आते होंगे। हमने वो बाबा को मना भी किया कि मत आइए, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। हे भगवान, फिर तो हमारा झूठ एक झटके में उनके सामने आ जाएगा। अभी तो जायदाद के कागज भी हमारे पास नहीं आए। हमारे पास एक आइडिया है। आलोक, निरंजन, लगता है बाबा आ गए। हाँ हाँ, आलोक, निरंजन, निरंजन। बाबा जी गिर जाओ, बाबा जी गिर जाओ, बाबा जी गिर जाओ। गोली की आवाज कैसे है? भैया आपको आपकी बंदूक बाहर लेकर आनी चाहिए थी ना। चलिए लेकर आते हैं। चल 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 चल। ये गोली अपने आप कैसे चली? किसी ने पकड़ा तो ना है इसे? अरे ये गन की आवाज कहाँ से आई? हाय दैया, हमें तो लगता है जैसे नरपत सरपत जी ने देवरानी जी को बंदूक से मारा था, वैसे ही देवरानी जी की आत्मा नरपत सरपत जी को बंदूक से मारना चाहती है।
सरपंच भैया, अब जल्दी से जाके बाबा को लेकर आइए, प्लीज जल्दी जाइए। आलोक निरंजन, भाभी ये क्या है? भूत तो बहुत दिखे, लेकिन ये गोली चलाने वाला भूत पहली बार देख रहा हूँ। क्या करें? अगर घर में कदम रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हे दुष्टात्मा, तू मुझे डरा रही है? मैं तुझसे डरने वाला नहीं। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। खींचने से तुरंत गोलियां चलने लग जाएंगी, लेकिन रानी और उसके भाइयों को ये बात नहीं पता है कि बंदूक असली है पर गोली नकली है इसमें। लगता है ये भूत बहुत शक्तिशाली है, और मैं जो ये सामान लेकर आया हूं इससे काबू में नहीं आएगा। मुझे वापस जाना होगा। बाबा 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 बाबा। कान खोल के सुनो तुम दोनों। तुम हमारे परिवार वालों को घर के कागज वापस दे रहे हो, या तुम्हें भी वही सजा दे जो तुमने हमें दी थी? हाँ। हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं, लेकिन हमें खुद की तरह बनने पर मजबूर मत करो। ये कागज क्या कर रहे हैं कागज दीदी? पेपर्स अंदर रखिए। पेपर्स दीदी तो कहीं के नहीं रहेंगे। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम दोनों अपनी बहन की बात मत मानो, जान है तो जहान है। हमने भी राधिका को पहली बार इस रूप में देखा है। अब तो लगता है वो हमारी बात भी नहीं मानेगी, तुम दोनों को तो मार ही डालेगी। हाँ। माताजी, आपने तुम्हारी आंखें खोल दी। पेपर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। हमसे गलती हो गई। तुम्हारे भाई तो राधिका के भूत की वजह से अपने होश खो बैठे हैं, और जल्द तुम्हारी बारी है रानी। तुम राधिका से माफी चाहते हो ना, तो एक काम करो, हमारे घर के पेपर्स हमें दे दो। हम राधिका की आत्मा की शांति और उसकी मुक्ति के लिए पंडित जी को बुला के अच्छे से पाठ करवाएंगे। लो, लो। दे दो। ये लीजिए पेपर।
को कोई पेपर्स नहीं मिलेंगे। जिसे जो करना है कर ले। मैं किसी भूत भूत से नहीं डरती। अरे बेटा दे दे पेपर, क्यों मारी जान की दुश्मन बनी पड़ी है थे। क्या कर रहे हो आप लोग? पागल हो गए क्या? छोड़िए पेपर। अरे पेपर फट जाएंगे। सरपत अपनी बहन को समझा लो, या तो वो हमारे पापा जी को घर के कागज वापस दे दे, वरना आज उसकी आखिरी रात होगी। अंकल जी हम पेपर तने देते हैं। आप राधिका जी ने कह दो कि वो हमारी बहना को माफ कर दे। बेटा तू जा, पेपर जाकर के मंदिर पे रख दे। अरे तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और वैसे भी शादी के बाद तो दिव्यम जी और पूरा परिवार थारा ही होगा। जा जल्दी, वरना वो हाथ में गोली चला देगी। जा रख दे पेपर। जाना बहना, चल जा। आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया, आपको कागज दे दिए। अब राधिका से कहो ना कि बंदूक नीचे कर दे। राधिका बेटा बंदूक नीचे कर दो, पेपर हमारे पास आ गए हैं। हाँ कर दो नीचे कर दो। हाँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। तो वापस आ गया। भगवान कहीं
कहीं पेपर ही ना पड़ जाए। कि बाबा तो सच में बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। अब हमें पेपर्स कैसे लेंगे? आलोक निरंजन। बेटा तू ठीक है ना? आजा, तू ठीक है ना? अच्छा हो बाबा आप आ गए, मुझे तो लगा आप डर के भाग गए। मूर्ख! हम भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से हैं। बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए, एक बुरी आत्मा है जो हमें बहुत तंग कर रही है, हमसे हमारे घर के कागज छीनना चाहती है। तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर, जो तुम्हारे भाइयों ने धोखे से हड़प लिया। और मैं किसी भी हाल में ये घर हासिल करके रहूंगा, और इन बाबा से कुछ डरता नहीं मैं। हमें ढूंढ रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम हमें अपने वश में नहीं कर पाओगे।